बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान क्या राब्ते बहाल होने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की हॉटलाइन, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इस्टेब्लिश होने वाला है और क्या इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर पहला एलानिया मशवरा जो है इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की सुलह के लिए, और पहला ही एलानिया कोशिश जो है वो इस वक्त कर दी गई है। बीज जो है वो बो दिया गया है और अच्छाई की उम्मीद है, एक पेज की उम्मीद पैदा हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने खिताब किया है और आर्मी चीफ ने सबके होश जो हैं वो ठिकाने लगाए हैं। और ये मामला क्या है, ये किस तरह से इस मैसेज को डिकोड किया जाए या इसका क्या तर्जुमा किया जाए, ये भी समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस सारी सिचुएशन को समझें तो अब मामला जो है वो एक बड़ा अजीब सा मामला हो सकता है। जबकि इस सब के अंदर इमरान खान साहब को एक नया बुलावा भी आ गया है और जुम्मे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जुम्मा जो है जुम्मतुल मुबारक बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, क्योंकि तोशा खाना में हम उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं ना। खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, नहीं देखा तो पिछला व्लॉग, नॉर्मली आई डोंट से दिस बट डू वॉच इट, जो मैंने तोशा खाना पे बनाया। खान साहब ने आज जो बड़े बड़े वकीलों को पीछे छोड़ दिया, तबाहियाँ फेर दी हैं ना इनकी, वो देखने वाला मामला था। अच्छा, सबसे पहले आपके सामने एक और डिटेल रख दूं। जब जब इमरान खान साहब किसी मामले में सुरखरू होते हैं, उसे कुदरत का इशारा समझने और मामलात को अफाम तफहीम से हल करने और इस बात का इदराक करने के बजाय कि भाई वो करम पे चल रहा है, जिस पे करम हो उससे पंगा नहीं लेते, चलती मशीन में हाथ नहीं देते। पिछले 1.5 साल से किसी ने अपनी गलतियों से तो सीखा नहीं, तो फिर कुछ नया किया जाता है। फ्रस्ट्रेशन होती है, बौखलाहट होती है, जल्दबाजियां देखें, एतवार के दिन सेनेट चल जाती है। हुमायूं दिलावर साहब कितनी तेज़ी से फैसला सुनाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है कि वो अगर मामले के अंदर अगर स्टे दे देते हैं तो फिर हुमायूं दिलावर साहब ने छुट्टी पे जाना, फिर देखेगा उनकी छुट्टी भी ना कैंसिल हो जाए। और उन्होंने 5 तारीख से पहले पहले फैसला करना था। अब पता नहीं वो करते हैं, अभी भी कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT, आपको पता है कि ये JIT जो है, इस JIT के सामने खान साहब पहले पेश हुए थे 9 मई के वाक़यात वाली JIT के सामने, और फिर अभी रिसेंटली इन्होंने रोज़नामचा दर्ज कर दिया इमरान खान साहब के ऊपर और इन्होंने रिपोर्ट लिख दी कि खान साहब ने JIT के अफसरान को धमकाया है, उन्हें तड़ियाँ लगाई हैं, उन्हें धमकी दी है और उन्होंने इमरान खान साहब ने कानून की राह में हाइल होने की कोशिश की है। जो खान साहब ने कहा ना कि आप कानून के मुताबिक भाई चले, हमारी हुकूमत भी तो आनी है, मतलब फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आप कानून के मुताबिक नहीं चलते। ये नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा दो, ये नहीं, लेकिन खान साहब के वाले से ये बात आ रही थी। अब इन्होंने खान साहब पे वो भी मुकदमा बनाना है उल्टा, एक और, मतलब जहाँ से जो निकलता हुआ इन्होंने बना लेना है। तो अब चेयरमैन PTI को कीप दिस इन माइंड के इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने वो रोजनामचा और वो सारा मामला कार्रवाई कर दी हुई है कि धमकी दी है JIT को, और JIT ने अदालत के अंदर कह दिया कि इमरान खान कसूरवार है उसी पेशी में, मतलब JIT के सामने शामिल तफ्तीश जो हुए थे। अब ये सेकंड मरतबा खान साहब को बुला रहे हैं। अब इधर वो खान साहब को अरेस्ट भी हो सकते हैं कि वो कहें कि भाई आप तो कसूरवार हैं हमारे नज़दीक। जब उन्होंने कह दिया JIT ने अदालत के अंदर कसूरवार है, JIT दोबारा खान को बुला रही है, आप समझ जाएंगे क्या कर सकते हैं। तो चेयरमैन PTI को JIT ने 9 मई को जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव के केस में दोबारा तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI को तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया है और इमरान खान को JIT ने चौथी मरतबा, 4th टाइम तलब किया है। पुलिस के मुताबिक इमरान खान सिर्फ एक मरतबा JIT के सामने पेश हुए। JIT में इमरान को धमकाने पर चेयरमैन PTI के खिलाफ थाने में शिकायत ऑलरेडी दर्ज है, उसे जब यूज करना हुआ 1 मिनट लगेगा। वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने वाली JIT के सामने 14 जुलाई को पहली मरतबा पेश हुए थे। उन्हें लाहौर के किला गुजर पुलिस हेडक्वार्टर्स में JIT के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और 9 मई का वाक़या जो है उसमें खान साहब के मुलव्वस होने के हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने लाई गई थी। अच्छा भाई, दूसरी जानिब कुछ और मामलात भी चल रहे हैं और इमरान खान साहब की एहतसाब अदालत से जो नैब वाला 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना रेफरेंस पर कार्रवाई 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है एहतसाब अदालत ने। लेकिन यह एहतसाब अदालत वाला मामला है और उसमें 4 अगस्त तक की इमरान खान साहब की जो तौसी है, या फिर आप कह लें कि वही कि इनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तौसी कर दी गई है। जबकि इस सारी की सारी सिचुएशन में हुकूमत ने अवाम के ऊपर जो बम फोड़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का ऐलान करते हुए, और मीडिया इसके ऊपर अब आपको बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आएगा, मीडिया आपको बहुत ज़्यादा चुप नज़र आएगा इसके ऊपर। और ये जो 8
रुपए इन्होंने पहले कम किए थे। मरीम नवाज ने उस पर ट्वीट किया था PMLN केयर्स के PMLN को बड़ी फिक्र है। तो अब मुझे उम्मीद है कि कम अज़ कम ये केयर करेंगे। और अब ये नहीं इनकी केयर, अब मतलब ये होता है ना मुनाफकत जदों बड़ा जदों पैसे कटते ने तो फिर कहते रहे कि भाई हमारी अचीवमेंट है, और जब पैसे बढ़ जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये हमारा तो काम ही नहीं है, और वो भी खान साहब पे डाल देते हैं। तो पेट्रोल की कीमत में 19.95 रुपये, आप कह लें कि 20 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 19.90 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत बढ़कर 272.95, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत 273.40 हो गई है। इन कीमतों का इतलाक़ फौरी होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब इसहाक डार साहब ने वीडियो पैगाम भी दिया और कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, मुल्की मफाद को सामने रखते हुए कम से कम इजाफे का कम से कम बोझ अवाम को मुंतकिल किया है। अलबत्ता इसके ऊपर मीडिया आपको बहुत ज़्यादा खामोश नजर आएगा। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द न्यूज़ इवन इट वाज नॉट अवेलेबल ऑन द मेजर पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स वेबसाइट में, BBC, फिर मुझे उर्दू खोलना पड़ा और वहाँ से मैंने ये खबर की सारी तफसीलात निकाली कन्फर्मेशन के लिए आपके सामने रखने से पहले। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि असल में मामला क्या है। और अब आपको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, मीडिया शायद आपको ये भी ना दिखाए और मीडिया को शायद मना कर दिया जाए कि आप पेट्रोल पंप्स के ऊपर जब पेट्रोल की कीमतों में 2-2 रुपया भी इजाफा होता है तो आप जाके जब लोगों से उनके व्यूज़ पूछते हैं तो मीडिया चैनल शायद वो भी ना पूछें, और बहुत आपको कम मीडिया चैनल्स नज़र आएंगे। लेकिन एवरीवन नोज़ कि क्या मामला है और आवाम के ऊपर इसका जो असर पड़ेगा। और ये सिर्फ नहीं है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवानी है गाड़ी में, आपके घर के करीब जो करियाने वाली दुकान है उसके ऊपर जो अंडा आ रहा है, जो ब्रेड आ रही है, जो दाल आ रही है, जो चीनी आ रही है, जो पत्ती आ रही है, जो दूध आ रहा है, जो आपका अगर कोई गवाला है वो आके आपको दूध दे रहा है मोटरसाइकिल, हर चीज़ की कीमत पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपको नहीं पता, छोटी सी चीज़ मैंने बताई, बड़े लेवल पे तो फिर आप सोच नहीं सकते क्या फ़र्क पड़ते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ और बहुत बड़ी अपडेट्स भी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक अहम तरीन स्टेटमेंट भी आई है, लेकिन उससे पहले चूँकि अब ये दावे चल रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब जो हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ने कोई और पॉलिटिकल एडवेंचर नहीं किया। फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब के डिनर पे नज़र आए थे, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब में भी गए, लेकिन उनकी स्टेज पे कुर्सी थी बट ही डिडंट सैट देयर। उसके बाद उन्होंने ना पार्टी ज्वाइन की, वो नीचे बैठ के बस मुंह छुपाते रहे, साइड में बैठ के वो एज अ आई गेस स्पेक्टेटर जो है वो बस वहाँ पर बैठे रहे। तो उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। वो रिसेंटली PTI को डिफेंड करने के मामलात के अंदर शबर जैदी और इस तरह के मामलात, और स्पेशली PMLN जो है उसे बहुत सख्त आड़े हाथों ले रहे हैं। इस असद उमर साहब ने भी शबर जैदी साहब को जिस तरह आड़े हाथों लिया, खान के डिफेंस में एक तरह सामने हुए आए वो, तो ये चीज़ें कुछ इशारे हैं। अलबत्ता बहुत से लोगों के लिए तो रास्ते खुले हैं, जैसे आप कह लें मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा हो गए, शीरी मज़ारी हो गई, मलिका बुखारी होगी, फवाद चौधरी और असद उमर के हवाले से भी ये चमगोइयाँ चल रही हैं कि गालिबन ये अपने पुराने ओहदों पर भी बहाल हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त अहम है, और मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब जो हैं उनके वाले से अब फवाद चौधरी साहब ने जो इस वक्त स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पहली मरतबा मेन स्ट्रीम मीडिया पर स्टेटमेंट आई है। और इस सब के अंदर वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जियो जो है वो इनके नाम के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा लिख रहा है, लेकिन एज ऑफ आई नो अभी तक इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइनिंग तो नहीं दी हुई और कुछ ऐसा मामला नहीं है। लेकिन चलें, फवाद चौधरी ने इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियाँ कम करने का मशवरा दिया, और इन्होंने कहा कि इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के बाहर फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए इलेक्शन से कहीं ज़्यादा अहम है कि मुल्की हालात मामूल पर लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए। जब तक ये तलखियाँ कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे मुमकिन हो सकता है, इलेक्शन हो भी गए तो उसके नतीजे में कोई भी मसला कैसे हल होगा। साबिक वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं है, फैसला करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है, इसलिए इलेक्शन से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। मिसाक जमहूरियत से इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ में दूरियाँ कम हो। ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा, इससे बेहतर है कि मजलिस शूरा बना लें। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मर्जी से हुकूमत बनेगी और वो इलेक्शन कराएगी। पाकिस्तान के मसाइल पर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे, हमारी आपस में जो लड़ाइयाँ हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। नपाहिज हालात में पाकिस्तान का इलेक्शन की तरफ जाना या ना जाना गैर मुतलका है, इससे पहले तलखियाँ ख़त्म करनी होंगी। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इसमें ये खान साहब का मशवरा और ये बात बरमला और मीडिया पर आकर पब्लिकली कहना कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की तलखियाँ और दूरियाँ ख़त्म होना इलेक्शन से पहले बहुत ज़रूरी
है, मैं समझता हूँ ये भी एक ताज़ा हवा का झोंका है और ये बेसिकली एक पेज पर सबको लाने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सबको, इवन फिर नवाज शरीफ हैं तो फिर वो भी, लेकिन ये एक आप समझ जाइए किस तरफ मामला जा रहा है और इस चीज़ को समझें, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अच्छा वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान मिनरल समिट हुआ है, उससे खिताब किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है और हम सब की माशरती जिम्मेदारी, क्योंकि ये बात होती है कि मिलिट्री का रोल है इकॉनमी के रिवाइवल में या नहीं या ये वो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबकी ये माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मीशत में अपना किरदार अदा करें। मुल्क की मीशत बेसिकली होती भी यही है, एक मजदूर से लेके एक वज़ीर आज़म तक सब बेसिकली मुल्क की मीशत में अपने अपने तय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द इकॉनमी बंदों से बनती है। तो ये आई गेस उनका मतलब था। इन्होंने कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC का क़याम यकीनी बनाया। इसका क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जबकि मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वाजे करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तिकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देकर वाजे किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। उन्होंने कहा कि मजीद उन्होंने ये कहा कि मुल्क पर नज़र डालें तो बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक क्या कुछ नहीं, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मीशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं पाकिस्तान में छुपे खजानों को दरियाफ्त करें। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बैरक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो का शुक्रिया अदा किया, जबकि उन्होंने सऊदी माइनिंग्स मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन साले अल मुदैफर और दीगर सरमायाकारों का भी शुक्रिया अदा किया। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इकॉनमी को लेकर और पाकिस्तान की इन चीज़ों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो चीज़ों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उनके सारे एक्शंस के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा वैसे ये भी एक खबर है मेरे सामने कि इन्होंने इलामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा जनरल साहब ने कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, ए बस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। तो मतलब यही है कि और पैगाम भी यही था कि किस्मत पे शिकवा ना करें, ख़ुद अपनी किस्मत आप बनाएं। और एक मोटिवेट करने वाला ज़ाहिर बात है उनका मैं समझता हूँ कि ये उनका खिताब था। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में कि मिलिट्री जो है वो इकॉनमी को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा मुकम्मल तौर पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा सीरियस है और उस मामले को इस तरह से बीच में छोड़ने के लिए मिलिट्री इज़ नॉट रेडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।